नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है दोस्तों ये, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों हमारा जो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को एक अलग स्थान होना चाहिए। तो दोस्तों जब हमारा संविधान बना तब मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। मौलिक अधिकारों की तो अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को एक अलग स्थान होना चाहिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश या अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इससे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा या सिफारिश पर जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अब दोस्तों हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश से लिए गए हैं? तो ये दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से प्रेरित है या किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। इसे दोस्तों भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो किस भाग में रखे गए हैं। तो भाग 4 क में रखे गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत रखे गए हैं? तो 51 क के तहत रखे गए हैं। अब दोस्तों जब हमारा मूल संविधान था तब तो हमारे मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पर मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो 0 थी। बाद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और कितने मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके एक और मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसलिए वर्तमान में जो हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है 11 है। यदि पूछ लें कि पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो पहले 10 थी। बाद में एक और संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है दोस्तों 11 है। तो चलिए देखते हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो एक एक करके हम उनको समझते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य की यदि बात करें हम दोस्तों, तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करें, उसके आदर्श हो, संस्था हो, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, नागरिक हैं, उनका सभी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें, उनके आदर्श हो, संस्था और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जिन्होंने भी हमें इस देश में आज़ादी दिलाई है, तो उनके जो आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे उनको जो है हमारे हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है देश के सभी नागरिक भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि मतलब दोस्तों जब भी सरकार के द्वारा देश हित के लिए कोई आदेश दिया जाता है तो उसे निभाइए, पीछे मत हटिए। इसलिए देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला मौलिक कर्तव्य हमारा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। समान समरसता का मतलब होता है एकता या तालमेल, और समान भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा। यानी कि भारत के सभी लोगों में एकता और भाईचारे की भावना होनी चाहिए, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से दूर हो, और साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरोध हो।
अगला कर्तव्य है दोस्तों हमारा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। यानी कि दूसरी भाषा में कहने का मतलब है कि गंगा, यमुना और तहजीब। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, और साथ ही वह वन, झील, नदी और वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करें और प्राणियों, जीवों के प्रति दया भाव रखें। दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। यदि आप एक पेड़ काटते हो तो उसकी जगह आपको 10 पेड़ लगाना चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए। जितने भी जो है जीव है पानी में रहने वाले हों, उनकी रक्षा करना चाहिए आपको, उन पर दया भाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उन पर अत्याचार कर रहे हो। तो ये भी आपका एक कर्तव्य है कि आप जो है पर्यावरण की रक्षा करें और झील, नदी और वन में रहने वाले सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें, दया भाव रखें। यह भी आपका कर्तव्य होना चाहिए। 8वां हमारा मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब लॉजिकल सोच रखें, ज्ञान को प्राप्त करने की जो इच्छा है इन सब में सुधार करें और अपना विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो भी सरकार की जो संपत्ति होती है, जो सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं, उनको सुरक्षित रखें, ये आपका कर्तव्य होगा, और हिंसा से दूर रहें। 10वां हमारा मौलिक कर्तव्य है का सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें ताकि राष्ट्र आगे बढ़े। यदि दोस्तों आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप बुलंदियों तक पहुंचने का काम करें, जिससे कि राष्ट्र आगे बढ़े। 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यही दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके इसको जोड़ा गया था। तो जो भी माता पिता होते हैं बच्चे के या जो संरक्षक होते हैं, उनका ये कर्तव्य होगा कि वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे यहाँ पर होते हैं 11 मौलिक कर्तव्य कंप्लीट। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यदि हम मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो क्या हमें जेल में भेज दिया जाएगा या दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो आपको कोई दंड नहीं किया जाएगा, मगर ये भी याद रखिए कि ऐसे मूल कर्तव्य जो किसी न किसी कानून के साथ संबंधित है, अगर उनसे आप अवहेलना करते हैं तो आपको दंड भी दिया जा सकता है। जैसे कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के प्रति यदि आप असम्मान व्यक्त करते हैं तो उसके लिए आपको सज़ा हो सकती है, क्योंकि कुछ कानून भी बना हुआ है। पर्यावरण को यदि आप नुकसान पहुंचाते हैं, जीव जंतु को यदि आप नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनके भी दोस्तों कुछ कानून बने हुए हैं जिनको आपको जो है सज़ा मिल सकती है। तो कुछ मौलिक कर्तव्य जो हैं कानून के साथ भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि सभी कानून के साथ जुड़े हैं, लेकिन कुछ जो हमारे कर्तव्य हैं वो कुछ कानून के साथ भी जुड़े हुए हैं। यदि आप उनकी असम्मान या अवहेलना करते तो आपको सज़ा हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमने इस वीडियो में मौलिक कर्तव्यों को समझा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। यदि मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी रोज़ की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।